पुरीता, जिस तरीके से आप बता रही है, कुल मिलाकर कहें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के लिए सोमवार का दिन बेहद खराब रहा और जिस तरीके का ये दिन रहा, सर्वर पूरी तरीके से डाउन रहा। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम यूजर्स को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यूज करते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर इसके पीछे की वजह आप जानेंगे तो वजह जानकर हैरान हो जाएंगे। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें सोमवार के दिन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर परेशानी का सामना करना पड़ा, तो आप उसके पीछे की वजह जानकर दंग रह जाएंगे। खुद एक्स के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने बताया कि एक्स एक बड़े साइबर अटैक का शिकार हुआ। एक्स पर कई घंटों तक ग्लोबल आउटेज की समस्या देखने को मिली। एक दिन के अंदर 3 बार एक्स का सर्वर डाउन हुआ। पहली बार दोपहर करीब 3:30 बजे, जिससे आधे घंटे तक यूजर्स को एक्सेस करने में परेशानी हुई। इसके बाद शाम 7 बजे से फिर 1 घंटे तक एक्स ठप रहा और फिर रात 8:30 बजे एक्स की सेवा तीसरी बार बंद हो गई, जिसके चलते दुनिया भर में कई घंटों तक यूजर्स को दिक्कतें हुई। इसके बाद जब लोगों ने इसे लेकर सवाल खड़े किए और शिकायत की, तब मस्क ने बताया कि साइबर अटैक के चलते सेवाएं ठप हो रही हैं। मस्क ने एक पोस्ट करके लिखा, एक्स के खिलाफ बड़ा साइबर अटैक हुआ है। हम पर हर दिन इस तरह का हमला होता रहता है, लेकिन इस बार यह साइबर अटैक पूरी ताकत और संसाधनों के साथ किया गया। इसमें किसी बड़े संगठित ग्रुप या किसी देश का हाथ हो सकता है। हमारी टीम इसकी जांच कर रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब एक्स को आउटेज की समस्या का सामना करना पड़ा। इससे पहले 26 अप्रैल 2024 को भी एक्स डाउन हुआ था। करीब 1 घंटे तक लोगों को परेशानी हुई। 21 दिसंबर 2023 को भी एक्स की सर्विस डाउन हुई थी। भारत समेत दुनिया भर के यूजर्स एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। हालांकि अभी तक एक्स पर साइबर अटैक के पीछे की वजह का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन मस्क और उनकी टीम इसके पीछे की मंशा और साइबर अटैक करने वालों की पहचान करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी पहचान हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के तौर पर होती है, और इसे लेकर देखिए कई तरह के बयान भी सामने आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा या फिर कहे जनाधार ऐसा है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी अब उनका जलवा और कहें कि उन्हें लेकर जो है मांग कई तरह की उठने लगी है। क्या मांग हो रही है, जलवा किस तरीके से नेपाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखने को मिल रहा है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ, महंत कहिए, पीठाधीश कहिए, महाराज कहिए, या फिर उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य का मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री, लेकिन इन सभी उपाधियों को स्वयं में धारण करना और कर्तव्यनिष्ठा की सभी पराकाष्ठाओं को लांघ जाना कोई योगी आदित्यनाथ से सीखे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की ख्याति सिर्फ यूपी और अपने देश तक ही सीमित नहीं है। पड़ोसी देश नेपाल में भी योगी को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। लोग योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। दरअसल पड़ोसी देश नेपाल में एक बड़े सियासी उलटफेर के तहत पूर्व राजा ज्ञानेंद्र की काठमांडू में मजबूत वापसी हो रही है। रविवार को ज्ञानेंद्र जब पोखरा से काठमांडू एयरपोर्ट के लिए उतरे, तो उनके स्वागत में करीब 10,000 नेपाली नागरिक सड़कों पर मौजूद थे। इन सब के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा भी नेपाल में खूब हो रही है। नेपाल में ज्ञानेंद्र की एंट्री को योगी से जोड़कर किस्से और कहानियां भी लिखे जा रहे हैं। ज्ञानेंद्र की रैली में योगी के पोस्टर ने अब चर्चाओं को और ज्यादा बल दे दिया है।
दरअसल नेपाल की सियासत में सक्रिय होने से पहले योगी और ज्ञानेंद्र की लखनऊ में मुलाकात हुई थी। योगी सनातन के प्रति समर्पित हैं। नेपाल में 81% हिंदू आबादी है। नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र और योगी के बीच दशकों पुराना संबंध है। नेपाल राज परिवार के लोग गोरक्षपीठ को बहुत मानते हैं। पहले भी नेपाल के राज परिवार से जुड़े लोग इस पीठ में जाते रहे हैं और यही वजह है कि ज्ञानेंद्र के समर्थकों ने राजशाही से समर्थित सरकार चलाने को लेकर एक बार फिर रैलियों का रुख किया है और एक बड़ी आबादी के साथ ही आंकड़े भी ये साफ कहते हैं कि नेपाल में लोकतांत्रिक शासन की तुलना में राजशाही के दौरान नेपाल में विकास के काम ज्यादा हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीते दिन हमने आपको खबर बताई थी कि इंदौर के महू में किस तरीके से जुलूस निकालने के वक्त पथराव हुआ था, आगजनी भी हुई थी। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर, मामले को लेकर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। यही एक बड़ी वजह है कि 17 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है तो 13 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इंदौर के महू में कुछ कट्टरपंथियों को चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाना रास नहीं आया। जीत का जुलूस निकालने वालों पर पत्थरों की बरसात हुई और महू को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। लेकिन अब इन उपद्रवियों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। पुलिस एक्शन मोड में है और अब कट्टरपंथियों पर एनएसए लगाने की तैयारी है। महू हिंसा को लेकर सोमवार को देर रात तक पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। मामले में 17 नामजद सहित अन्य उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसमें मोती महल टॉकीज के पास भड़की हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा देखने को मिला। महू में माहौल किसने खराब किया, इसका अंदाजा आप एफआईआर कॉपी में दर्ज नामों को देखकर लगा सकते हैं। पुलिस ने अब तक हिंसा फैलाने और माहौल खराब करने के आरोप में 13 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वीडियो फुटेज के आधार पर नकाब पहनकर पथराव करने और पेट्रोल बम फेंकने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर है, जिससे कोई झूठी खबर फैलाकर फिर माहौल न बिगाड़ सके। जो एफआईआर हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रास्ता की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ अन्य भी एफआईआर इसमें लॉन्च होने की संभावना है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं।